हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पीसीएम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के बच्चों के लिए सभी मैथ के चैप्टरों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। इसी प्रकार से आज लाए हैं क्लास 10th के मैथ बच्चों चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाए हुए हैं। बिना देर करते हुए बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों कि दिखाइए कि समीकरण निकाय। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिखाइए कि बच्चों दिखाइए कि समीकरण निकाय, दिखाइए कि समीकरण निकाय, दिखाइए कि समीकरण निकाय 3x माइनस 5y बराबर 7 और 6x माइनस 10y बराबर 3 का 3 का कोई हल नहीं है। 3 का कोई हल नहीं है। 3 का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन कहा गया बच्चों, दिखाइए कि समीकरण निकाय 3x माइनस 5y बराबर 7 और 6x माइनस 10y बराबर 3 का कोई हल नहीं है। ये क्या हो गया? चलिए ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चों लिखेंगे हल। क्या करेंगे? हल। बच्चों दिखाइए कि क्वेश्चन नंबर इतना है। बच्चों लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 7। दूसरा लिखेंगे बच्चों 6x माइनस 10y बराबर 3। बच्चों लिखेंगे यहाँ 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 a1 का मान बच्चों 3, कमा b1 का मान बच्चों -5, कमा c1 का मान क्या होगा बच्चों 7। फिर लिखेंगे बच्चों a2 का मान है 6, कमा b2 का मान कितना है बच्चों? b2 का मान है -10, कमा c2 का मान कितना है 3। लिखेंगे बच्चों तुलना करने पर, बच्चों तुलना करने पर, तुलना करेंगे बच्चों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसकी तुलना करेंगे। आइए बच्चों तुलना करते हैं। यहाँ पे a1 का मान कितना दिया है 3, a2 का मान कितना बच्चों 6 बराबर है तो बराबर, b1 का मान कितना है -5। फिर बच्चों यहाँ पे b2 का मान कितना है -10 बराबर है तो बराबर, बच्चों c1 का मान कितना है 7। फिर बच्चों c2 का मान कितना है 3। अब इसकी तुलना करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे 3 से बच्चों कटेगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर है तो बराबर, माइनस से माइनस कटेगा 5 एकम 5 बच्चों 5 दूना कितना होगा 10, 7 है तो 7 बच्चा, 3 है तो 3। बच्चों यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है बच्चों c1 बटा c2। लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। प्रूव्ड हुआ बच्चों, प्रूव्ड लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 नंबर पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, यदि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 14 है और उनके वर्गों का योग 448 है तो संख्याएं ज्ञात करें। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का योग 448 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं ज्ञात करें। चलो बच्चों बिना देर के हुए इस प्रश्न को ही बनाते हैं। लिखेंगे बच्चों हल। क्या करेंगे? हल। लिखेंगे बच्चों माना
पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x एवं दूसरी संख्या बराबर y। अब बच्चों चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, तो लिखेंगे बच्चों प्रश्न से बच्चों दोनों संख्या x और y का अंतर कितना है बच्चों, x y का अंतर 14 है, लिख देंगे समीकरण 1। कितना हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1। फिर चलेंगे बच्चों, फिर दोनों का वर्गों का योग बोला है, दोनों का वर्गों का योग 448 है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर कितना है 448 है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर है, तो बच्चों हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, तो लिख देंगे बच्चों एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 448। बच्चों x प्लस वाई है तो x प्लस वाई, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई। बच्चों x माइनस वाई का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 14 है, तो x माइनस वाई का मान 14 है, तो यहाँ पे गुना करा देंगे 14 से बराबर 448 है, तो 448। बच्चों जो यहाँ पे 14 गुना कर रहा उधर क्या करेगा भाग करेगा, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 448 बट्टा बच्चों 14, और ये 14 से कटेगा बच्चों, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 32। समीकरण 2, समीकरण कितना हो गया 2। और बच्चों आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण बच्चों 1 में क्या दिया है, तो समीकरण 1 में है बच्चों x माइनस वाई बराबर 14, और 2 में है बच्चों x प्लस वाई बराबर 32। बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस कट रहा है, तो दोनों तरफ जोड़ देंगे, x कितना होगा 2x बराबर 14 और 32 कितना होगा बच्चों 46, कितना होगा 46। जब यहाँ पे 2 जो बच्चों गुना में उधर क्या करेगा भागा, बच्चों भागा करेगा तो हो जाएगा x का मान 23, x का मान लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों x का मान कितना है 23 है। समीकरण 1 में क्या दिया गया है बच्चों x माइनस वाई बराबर 14, लिख देंगे बच्चों x माइनस वाई बराबर 14। x का मान कितना है, तो बच्चों x का मान है 23 माइनस वाई है तो y बराबर 14 है, तो 14। बच्चों 23 है तो 23 जो इधर 14 प्लस में इधर क्या करेगा माइनस में, बच्चों इधर माइनस में जो y उधर क्या करेगा प्लस में। बच्चों 23 में से 14 घटाइए कितना बचेगा बच्चों, तो बचेगा 9, y का मान 9। अतः बच्चों पहली संख्या को क्या माने थे बच्चों x, पहली संख्या क्या माने थे बच्चों, पहली संख्या x, और इस x का मान कितना आया है, तो x का मान आया है बच्चों 23, इसलिए पहली संख्या 23 एवं दूसरी संख्या क्या होगा, एवं दूसरी संख्या बच्चों दूसरी संख्या को माने थे y, इसलिए y का मान कितना होगा, तो y का मान होगा बच्चों 9। ज्ञात हो गया बच्चों, आंसर आपका आ गया। आगे बच्चे बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा है समीकरण युग्म आर्थिक, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था द्वितीय पाली क्वेश्चन में। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम में आपके यही 4-5 क्वेश्चन में से जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। 2026 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहा गया है समीकरण युग्म, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कहा गया है बच्चों समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9, 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, को
को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, मैथ का क्वेश्चन है, लिखेंगे हल। बच्चों समीकरण 1 में क्या दिया है, लिखेंगे 8x प्लस 5y बराबर 9, और समीकरण 2 में दिया है 3x प्लस 2y बराबर 4। बच्चों एक नंबर समीकरण को लेंगे 8x, बच्चों अभी पहला समीकरण 8x प्लस 5y बराबर 9 लाएंगे। बच्चों इसको x के पद में, किसके पद में, x के पद में तोड़ेंगे। यहाँ पे 8x है तो 8x रहने देंगे। बच्चों बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 9 है तो 9, जो प्लस में 5 है उधर क्या करेगा, माइनस में 5y। बच्चों फिर इसको हमको लाना है x के पद में, तो x को रहने देंगे क्योंकि 8 क्या है, x के गुना में है। 9 माइनस 5y है तो 5y। बच्चों यहाँ जो 8 गुना कर रहा है इधर क्या करेगा, भागा करेगा। ये हो गया समीकरण 1। फिर चलेंगे बच्चों, फिर समीकरण 2 से चलेंगे बच्चों। 3x प्लस 2y बराबर कितना है बच्चों, 4। तो इसको भी x के पद में ही लाएंगे, x के पद में ही लाएंगे बच्चों। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4, जो प्लस में 2y उधर क्या करेगा, माइनस में 2y। बच्चों जो यहाँ 3 गुना में उधर क्या करेगा, भागा में 4 माइनस 2y बट्टा क्या हो जाएगा, इधर 3 गुना में जो बच्चों यहाँ क्या करेगा, भागा हो जाएगा। समीकरण 2, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में क्या दिया बच्चों, 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y बट्टा क्या है 8 बराबर। समीकरण 2 में क्या दिया है, 4 माइनस 2y बट्टा 3, 4 माइनस 2y बट्टा कितना है बच्चों, 3। यहाँ पे या का चीज देंगे, यहाँ x से x भाग लग जाएगा, कुछ नहीं है बच्चों, x खत्म है। बच्चों यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 3 कितना होगा, 27, माइनस है तो माइनस, 5 3 कितना होगा बच्चों, 15, y है तो y बराबर है तो बराबर। 8 से गुना 4 में 8 चौका कितना होगा, 32, माइनस है तो बच्चों माइनस, 8 गुना कितना होगा, 16, y है तो y। बच्चों जो यहाँ पे प्लस में इधर क्या करेंगे, माइनस में, जो इधर माइनस में उधर क्या करेगा, प्लस में, तो जात जात वाला को एक रख कीजिए। यहाँ पे है 27, बच्चों जो प्लस में 32 इधर क्या करेगा बच्चों, माइनस में, क्या करेगा, माइनस में, उसको छोड़िए, यहाँ पे रहने देते हैं 15y, 15y, जो यहाँ माइनस में 16y इधर क्या करेगा, प्लस में 16y बराबर है तो बराबर। 32 है तो 32 को रहने देंगे, जो 27 प्लस में इधर क्या करेगा, माइनस में। अब देखिए बच्चों 16y में से गया 15y, तो बचेगा सिर्फ y, और बच्चों 32 में से 27 घटेगा तो आएगा 5। अब लिखेंगे बच्चों y का मान आ गया 5, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये बच्चों समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में क्या दिया गया बच्चों, समीकरण 1 में दिया गया है x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा 8। बच्चों x का मान लाना है, यहाँ पे x का मान लाना है, 9 है तो 9, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, y का मान कितना आया बच्चों, 5 बट्टो 8 कितना है, बट्टा में 8 है तो 8, x बराबर है तो x। बच्चों इधर चलते, इधर जगह नहीं है, इधर लिखेंगे x बराबर बच्चों 5, 9 है तो 9, अब 50 कितना होगा, 25 बट्टा 8 है तो 8, x है तो बच्चों x बराबर 25 में से 9 गया, बचेगा -16 बट्टा कितना होगा 8, 8 से कटेगा बच्चों, x का मान कितना आएगा, -2, 8 दूना 16। लिखेंगे अतः x बराबर -2 कमा y बराबर 5। बच्चों आपका ये भी करेक्ट आंसर आ गया, आपका ये भी करेक्ट आंसर आ गया। आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, कहा है कि विलोपन विधि से हल करें। बच्चों आपके एग्जाम में 4 विधि है, समीकरण को बनाने का 4 विधि है बच्चों, जिसमें से पहला विधि हमने पढ़ लिया, दूसरा विधि पढ़ेंगे बच्चों विलोपन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, चलिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया बच्चों समीकरण युग्म 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x दिया है क्या? हाँ 9x, ठीक है। 9x बराबर 2x प्लस 2y प्लस 7 को विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से हल करें। लिखेंगे बच्चों हल, क्या लिखेंगे? हल। समीकरण दिया है बच्चों 3x माइनस 5y बराबर 4। बच्चों यहाँ पे जो इसको दिया गया है, क्या इसको हम सीधा कर सकते हैं बच्चों? 9x है तो 9x, यहाँ पे जो 2y है, चलो इसको इसी में लाकर सीधा करते हैं, वहाँ छोड़ दीजिए। बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7, बच्चों इसको सीधा कर लेते हैं। 9x है तो 9x, जो प्लस में 2y इधर क्या करेगा? माइनस में 2y बराबर क्या है? 7। बच्चों है ये है समीकरण 1 और ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2। चलिए समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए इसको घटा लिया जाए। पहला समीकरण क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4। दूसरा क्या आया है? 9x माइनस 2y और बराबर क्या है? 4 नहीं 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों प्लस प्लस क्या होगा? माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस प्लस माइनस। और देखिए यहाँ पे बच्चों दिया है, यहाँ पे 9x माइनस में हो गया बच्चों, 9x में से गया 3x तो बचेगा कितना? माइनस 6x। बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, 5y में से गया 2y। कहाँ कट रहा है? कोई तो कटा ही नहीं, क्या करे? गुन्ना करवा दूँ क्या? गुन्ना करवा दे रहे हैं, सॉरी गुन्ना करवाते हैं। बच्चों दोनों को सेम बनाना है, सेम बनेगा तभी जाके कटेगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करा दीजिए, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से। तो बच्चों समीकरण 1 में 2 से गुना कराने पर और समीकरण 2 में 5 से गुना कराने पर बच्चों गुना कराइए। 2 तिहाई कितना होगा? 6, 6x कितना होगा? 6x माइनस तो माइनस, 2 पंचे कितना होगा? 10y बराबर है तो बराबर, 2 चौका कितना होगा? 8, 5 नवा कितना होगा बच्चों? 45। x है तो x, माइनस है तो माइनस, 5 दूनी कितना होगा? 10, y है तो y बराबर है तो बराबर, 5 सत्ते कितना होगा बच्चों? 35। क्या होगा? 5 सत्ते 35। अब इसको घटाइए, अब घटेगा बच्चों। यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस बच्चों, प्लस प्लस माइनस है ना। 10y में से 10y गया बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 45। 45 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? 39। तो प्लस बच्चों माइनस से बचेगा, x है तो x बराबर है तो बराबर। बच्चों यहाँ पे है 8 प्लस में है और माइनस में 35 है, 35 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 27, माइनस 27। क्या बचेगा बच्चों? माइनस 27, माइनस 27। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बच्चों बचेगा 39, x बराबर 27। जो यहाँ पे 39 गुन्ना में, उधर क्या करेगा बच्चों? भागा में, बचेगा x बराबर 27 बट्टा 39 है ना। तो बच्चों 3 से कटेगा, 3 से कटेगा बच्चों, 3 से कटेगा x बराबर बच्चों 3 से कटेगा, 3 नवा 27 और बच्चों ये कटेगा 13 तिया 39। x का मान कितना आ गया? 9 बट्टा 13। x का मान कितना आ गया? 9 बट्टा 13। अब लिखेंगे बच्चों x का मान, लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है बच्चों? लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। बच्चों x का मान कितना आया है? x का मान आया 9 बट्टा 13। कितना आया है? 9 बट्टा 13। लिखेंगे 3 गुने बच्चों 9 बट्टा 13 माइनस 5y बराबर 4। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर के गुना ऊपर से हो जाएगा, 9 3 27 बट्टा 13 माइनस है 5y है तो 5y बराबर 4 है तो 4। बच्चों जो यहाँ प्लस उधर क्या करेगा? माइनस में, तो बचेगा माइनस 5y बराबर 4।
बच्चों जो प्लस में उधर क्या करेगा, माइनस में 27/13। बच्चों एल्शियम लेंगे, -5 है तो -5 बराबर है तो बराबर, एल्शियम लेंगे 13 एक एल्शियम 13 होगा, तो एक से बच्चों 13 बार में कटेगा, तो 13 चौका क्या होगा, 13 चौका 52, माइनस तो माइनस बच्चों, 13 कम 13 तो 27 से कम 27। आगे बढ़िए बच्चों, आगे देखिए -5 है तो -5 बराबर है तो बराबर, घटाइए बच्चों, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और बच्चों 2 में से जाएगा सॉरी 4 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा 2, बट्टा कितना है 13। जो यहाँ गुन्ना में उधर क्या करेगा भागा में बच्चों, जो इधर गुन्ना में उधर क्या करेगा भागा में, तो y बराबर बच्चों 25, अब बट्टे 13 है तो 13, जो गुन्ना में सॉरी गुन्ना में इधर क्या करेगा, इधर करेगा भागा में, तो -5 कटेगा बच्चों, तो माइनस है तो माइनस, 5×25 तो हो जाएगा y का मान बच्चों -5/13। अतः x बराबर 9/13 कमा y बराबर -5/13। आंसर आ गया बच्चों, आपका यही आंसर होगा, आपका यही आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, क्या दिया गया बच्चों, ब्रज गुणनखंड विधि से बनाने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि ब्रज गुणनखंड विधि से बनाना है, इसको मिटाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, समीकरण, क्या बच्चों समीकरण, कहा है समीकरण, समीकरण 2x + 5y, समीकरण 2x + 5y बराबर 1 एवं 2x + 3y बराबर 3 एवं 2x + 3y बराबर 3 को ब्रज गुणनखंड विधि से वज्र गुणन विधि से हल करें, वज्र गुणन विधि से हल करें, है ना, विधि से हल करें। आइए चलिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे हल, जो समीकरण दिया उसको उतार दीजिए, 2x + 5y है तो 5y बराबर 1 है तो 1। बच्चों इसको इधर कर लीजिए, जो उधर में है इधर करिए, प्लस में इधर कर लीजिए, 2x है तो 2x + 5y है तो 5y, जो प्लस में 1 है इधर क्या करेगा माइनस में, बराबर बचेगा 0। दूसरा समीकरण क्या है, 2x + 3y बराबर 3, क्या है 3, ये बच्चों लिखना है फिर तब उतारिएगा। चलिए 2x है तो 2x + 3y है तो 3y, जो प्लस में इधर क्या करेगा माइनस में, बराबर 0। बच्चों लिखेंगे यहाँ बच्चों ए वो क्या है, A1 है A2 है, क्योंकि ये समीकरण कितना हुआ 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो बच्चों लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना है 2, B1 बराबर 5, C1 बराबर -1। फिर बच्चों लिखेंगे A2 बराबर कितना होगा 2, फिर B2 बराबर कितना होगा बच्चों 3, फिर C2 बराबर कितना होगा -3, कितना होगा -3। लिखेंगे बच्चों ब्रज गुणनखंड विधि से, है ना। चलिए ब्रज गुणनखंड विधि क्या होता है बच्चों, ब्रज गुणनखंड विधि अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कीजिएगा बच्चों, B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। बच्चों इससे इसमें गुना कराइएगा, इसको x ये y और क्या एक रखिएगा, है ना। तो बच्चों हो जाएगा B1 क्या हो जाएगा x का मान, बच्चों लिखेंगे x बटा B1 C2, क्या होगा B1 C2, माइनस है तो माइनस, फिर होगा B2 C1, क्या होगा B2 C1, कमा दे देंगे बच्चों, फिर यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, इसका काम खत्म है। तो बच्चों y है तो लिखेंगे y बट्टा बच्चों क्या होगा C2 क्या होगा C1 A2, माइनस है तो माइनस,
फिर बच्चों यहाँ देखिए C2A1 क्या होगा, C2A1 बराबर दे देंगे बच्चों, दोनों के बराबर में कौन रहेगा, एक होगा, कौन होगा, एक। बच्चों लिखेंगे एक बट्टा क्या, A1 B2 क्या लिखेंगे, A1 B2 माइनस है तो माइनस, फिर होगा A2 B1 चलिए बच्चों एक बार यहाँ पे मान बैठाइए, यहाँ पे मान बैठाते, x है तो x बट्टू, आइए B1 का मान कितना दिया है, तो B1 का मान है बच्चों 5 गुने C2 का मान कितना दिया है, -3 बच्चों, माइनस है तो माइनस, B2 का मान कितना है बच्चों, B2 का मान है 3 गुने C1 का मान कितना है बच्चों, C1 का मान है -1, कमा है तो कमा, y है तो y बच्चों, बट्टा में देखिए C1 का मान कितना है, -1 गुने बच्चों A2 का मान कितना दिया है 2, माइनस है तो माइनस, C2 का मान कितना दिया है, -3 है ना, गुना बच्चों A1 का मान कितना दिया है 2, बराबर है तो बराबर है, 1 है तो बच्चों 1, इसके बट्टा में देखिए क्या है, A1 का मान कितना दिया है 2 गुने B2 का मान कितना दिया है 5, सॉरी B2 का मान है 3, माइनस है तो माइनस, A2 का मान कितना दिया है 2 गुने B1 का मान कितना दिया है, B1 का मान कितना दिया है 5, कितना है 5। चलिए बच्चों काम करते एक बार और, यहाँ पे x है तो x, बट्टा है तो बट्टा, बच्चों प्लस माइनस माइनस, 5 के कितना होगा, -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कमा है तो कमा, y है तो बच्चों y, फिर यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होगा, -2 एकम 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 कितना होगा 6, बराबर है तो बराबर, फिर 1 है तो बच्चों 1, यहाँ देखिए 3 दूना कितना होगा 6, माइनस प्लस क्या होता है, -5 दूना 10, क्या होगा 10, यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ चलिए यहाँ लिखेंगे बच्चों 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 12, तो हो जाएगा x बट्टा -12, कमा है तो कमा है तो बच्चों कॉमा है ना, 15 में से 3 गया तो -12 बचेगा, फिर यहाँ बच्चों 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो बचेगा y बट्टा 4, बराबर है तो बराबर, बच्चों 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, ज़्यादा माइनस में है तो बच्चों हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4। अब लिखेंगे बच्चों तुलना करने पर तुलना करना है बच्चों, तो x बट्टा -12 के बट्टा में बराबर में 1 बट्टा -4, फिर बच्चों y बट्टा 4 के बराबर में भी होगा 1 बट्टा -4 है ना। चलिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 गुने x का 4x माइनस है तो माइनस, बराबर है तो बराबर, 12 एकम क्या होगा बच्चों -12, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 4x बराबर 12, बच्चों 4 से 12 कटेगा तो बचेगा x, और 4 तिहाई 12 है ना, तो x का मान आ गया 3। यहाँ पे काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4y एकम -4y बराबर है तो बराबर, 4 एकम कितना होगा 4, बच्चों 4 से देखिए यहाँ माइनस में जो उधर क्या करेगा बच्चों, गुना में जो यहाँ गुना में उधर क्या करेगा भागा में, 4 के भागा में चल जाएगा, -4 कटेगा तो कितना आएगा बच्चों, y का मान -1, कितना आएगा -1, क्योंकि माइनस में था वो तो लिखेंगे, अच्छा अतः x बराबर 3 कमा y बराबर -1, आंसर आ गया बच्चों, x बराबर 3 और y बराबर क्या होगा -1, x बराबर 3 और y बराबर -1, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह है ब्रज गुणनखंड विधि। बच्चों एक और विधि है जो कि हम लोग ग्राफ के रूप में पढ़ते हैं, 5 अंक वाले प्रश्न के रूप में, वो सीरीज आएगा तो आपको वो भी बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मैथ साइंस और हिंदी संस्कृत के और बच्चों सोशल साइंस के सही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए
चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों यदि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में हर दोनों में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, दो जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह, फिर कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ दिया जाता है तो 3 जोड़ दिया जाता है तो वह जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करे, है ना बच्चों, वह भिन्न ज्ञात करे, कह रहा है वह भिन्न ज्ञात करे, वह भिन्न ज्ञात करे। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपके ये सीरीज का 6ठा नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि किसी, देखिए अंश क्या होता है बच्चों, अंश होता है बच्चों, अंश होता है, देखिए भिन्न, सबसे पहले समझेंगे हम भिन्न। भिन्न क्या होता है तो बच्चों भिन्न होता है अंश बटा हर। अंश बटा हर क्या होता है, अंश बटा हर। और बच्चों मान लिया जाए हम अंश में कितना जोड़ दे रहे हैं बच्चों, अंश में हम 2 जोड़ दे रहे हैं और फिर हर में भी कितना जोड़ दे रहे हैं बच्चों, 2 जोड़ दे रहे हैं। तो ये कितना हो जा रहा है बच्चों, यहाँ कह रहा है कि 9/11 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बच्चों, 9/11 हो जा रहा है। क्या इस प्रोसेस के आप समझ पा रहे हैं? तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कैसे बनने वाला है। बच्चों इन सभी चीज़ों को समझने के लिए इस क्लास शुरू से करना पड़ता है और हमारा चैनल भी नया है बच्चों, इसलिए तो 26 के बच्चों को तैयारी कराएंगे जो 27 में एग्जाम देने वाले होंगे। चलिए अभी हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बनवा देते हैं बच्चों। लिखेंगे माना बच्चों अंश, माना बच्चों अंश बराबर x, हर बराबर क्या मानेंगे y, हर बराबर क्या मानेंगे y, हर बराबर y। तो बच्चों भिन्न क्या होता है बच्चों, तो लिखेंगे भिन्न बराबर, है ना, लिखेंगे भिन्न बराबर x/y। और कहा है कि बच्चों कहा, अब लिखेंगे प्रश्न से, भिन्न हो गया बच्चों अंश और हर में, बच्चों हो गया x/y। तो अंश में और हर में 2 जोड़ देंगे, लिखेंगे बच्चों x/y में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है बच्चों। सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 दूना कितना होगा बच्चों 22, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 11 दूना कितना, सॉरी 11 एक से कम 11x, प्लस है तो प्लस, 11 दूना कितना होगा 22, बराबर है तो बराबर, 9y एकम कितना होगा बच्चों 9y, प्लस है तो प्लस, 9 दूना कितना होगा 18। और बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 11x है तो 11x। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो y वाला है इधर लाएंगे तो बच्चों जो प्लस में क्या होगा माइनस में, 18 है तो बच्चों क्या हो जाएगा 18, जो प्लस में 22 है उधर क्या करेगा माइनस में 22। और आप देख सकते हो बच्चों 11x और माइनस क्या होगा 9y, बराबर 18 में से 22 गया तो कितना बचेगा -4। ये समीकरण 1 हो गया। कितना हो गया, समीकरण 1। फिर लिखेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे
दूसरा नंबर बच्चों क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर कह रहा है कि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है। बच्चे उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ दिया जाता है? 3 को जोड़ दिया, सॉरी कैसे लिखा जा रहा है, 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जा रहा है। बच्चों इसको भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चों करेंगे 6 गुने x क्या होगा, 6x प्लस है तो प्लस 6 3 क्या होगा 18, बराबर है तो बराबर 5 गुने y क्या होगा 5y, प्लस है तो प्लस 5 3 क्या होगा 15। चलिए बच्चों इधर चलते हैं, इधर जगह कम है। चलिए 6x है बच्चों, y को इधर बुला लीजिए। 6x है तो 6x है तो 6x जो प्लस में 5y इधर क्या करेगा माइनस में 5y, बराबर है तो बराबर 15 है तो बच्चों 15, जो यहाँ प्लस में 18 उधर क्या करेगा माइनस में 18। अब आप देख सकते हैं बच्चों 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 जाएगा तो बचेगा 3, लेकिन ज़्यादा माइनस में प्लस में कम है इसलिए हो जाएगा -3। ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 2 लिखेंगे बच्चों, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में दिया गया है समीकरण 1 में दिया गया है 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y बराबर क्या, बराबर -4। और समीकरण 2 में क्या दिया है बच्चों, समीकरण 2 में दिया है, समीकरण 2 में दिया है 6x प्लस 18, 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 सॉरी 6x प्लस नहीं, 6 प्लस 18 नहीं, 6x और माइनस 5y बराबर क्या है -3। तो बच्चों करेंगे क्या, ये हो गया समीकरण 3, समीकरण 3 है ना, सॉरी इसको हटाइए। चलिए करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब समीकरण बच्चों एक में, समीकरण एक में बराबर करने के लिए बच्चों समीकरण एक में कितना से गुना करेंगे बच्चों 5 से, समीकरण एक में 5 से, समीकरण 2 में 9 से गुना करेंगे। बच्चों समीकरण एक में कितना से गुना करेंगे बच्चों, समीकरण एक में, समीकरण एक में गुना करेंगे 5 से और समीकरण 2 में गुना करेंगे 9 से, है ना बच्चों। तो आ जाएगा, करिए गुना, आइए गुना करते हैं 5 से, 11 25 कितना होगा 55, 11 पच्चे 55, x है तो x, माइनस है तो माइनस 9 से, 9 पच्चे कितना होगा 45, y है तो y बराबर, फिर देखिए बच्चों क्या है 9 चौका 36, माइनस कितना आएगा 36, कहाँ हम कर रहे हैं, ओह सॉरी हम कहाँ कर रहे हैं, 9 पच्चे 4 पंचे 20 आएगा, हम 36 कहाँ लगा रहे हैं, -20, -20 ठीक है। चलिए ये हो गया समीकरण 3, कितना हो गया समीकरण 3। फिर बच्चों यहाँ देखिए 9 से, 9 छक 54, x है तो x, माइनस तो माइनस, 9 पचे 45, y है तो y बराबर 9 3 27 हो जाएगा बच्चों, 9 3 27। बच्चों ये हो जाएगा समीकरण 4, समीकरण 4। घटाइए बच्चों, यहाँ पे है प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, बच्चों माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आप देखिए 45y में से 45y गया कट गया बच्चों, 55x में से गया 54x बचेगा x, बराबर 27 में से बच्चों 20 जाएगा तो बचेगा 7। बच्चों x का मान 7 है, x का मान, x का मान समीकरण, x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है 11x माइनस 9y बराबर -4, है ना, 11x माइनस 9y बराबर -4। बच्चों यहाँ पे x का मान रखेंगे, x का मान 7 है, 11 गुने 7 माइनस 9y बराबर होगा -4, बराबर क्या होगा -4। बच्चों 11 सत्ते क्या होगा 77, माइनस है तो माइनस, 9y है तो 9y बराबर -4 तो -4, जो 77 इधर प्लस में उधर क्या करेगा माइनस में, तो बच्चों बचेगा -9y और बराबर होगा -4, और जो प्लस में उधर क्या करेगा माइनस में 77, माइनस में 77, 77 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 81, तो हो जाएगा -9y बराबर 77 और 4 -81, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो बच्चों यहाँ 9 से भी ये कटेगा तो y बराबर क्या होगा 9 9 81, y का मान 9 आ गया, y का मान 9 आ गया।
बच्चों x का मान कितना है, अतः 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 x का मान 7, y का मान 9 है। तो लिखेंगे बच्चों भिन्न बराबर x बट्टा वाई, भिन्न बराबर x बट्टा वाई, और x का मान 7 है और y का मान कितना है, 9 है। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। अंतिम जो है वह भिन्न 7/9 होगा, वह भिन्न 7 बट्टा कितना होगा, 9 होगा। अच्छा, आज का क्लास तो खत्म हो गया बच्चों। कल जो होगा वो चैप्टर होने वाले हैं द्विघात समीकरण। बच्चों द्विघात समीकरण के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, इसलिए आप लोग अपने ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू बच्चों।